मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों बज्र विधि, जिसमें कि इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 3 तक बनाया जा चुका है और ये पार्ट 4 है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बज्र विधि में कहीं से कोई भी तकलीफ है तो विश्वास मानिए ये वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें आप लोगों को बज्र विधि से आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत, समस्या या कठिनाई नहीं बचेगा। बिल्कुल ही आप लोग इसे आसानी तरीके से, जैसे आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों मैंने ग्राफीय विधि को बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप लोगों ने कमेंट भी किया है सर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सारे प्रश्न भी बन गए। उसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि को, फिर विलोपन विधि को और ये बज्र विधि जिसमें हम बात करेंगे, ये पार्ट 3 है। इससे पहले आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट भी बनाया जा चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। और ये 4 नंबर से जो भी मेरे प्यारे भाई नहीं देखे होंगे पीछे के वीडियो को, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर भी मैं उतने ही अच्छी तरीके से और अपने पूरे जोर से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले इस तरह से इक्वेशन दिए रहेंगे आपको एग्जाम में, तो आपको कैसे सॉल्व करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण इक्वेशन दिए रहेंगे आपको, अपने कॉपी पे लिख के इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेना है। मानने के बाद आप सभी जानते हैं जो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो जब दो मेरे प्यारे दोस्तों हमें इक्वेशन रहते हैं तो ये A1 B1 हो जाता है और ये A2 B2 हो जाता है। तो यहाँ से A1 का बात करेंगे तो ये 2 है, B1 का बात करेंगे तो ये 3 है और C1 का बात करेंगे तो यह माइनस में 7 है। फिर उसी प्रकार A2 का बात करेंगे तो 6 है, B2 का बात करेंगे तो 5 और C2 का बात करेंगे तो यह माइनस में 11 हो जाता है। आप सभी ये इतना जानते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, इंक डाल दीजिए बाबू इसमें। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वो इस तरह से होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, देखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, और y का कोफिशिएंट b होता है, और जो बचा वाला हमारा कांस्टेंट पार्ट बच जाता है उसे हम लोग c कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ से x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 है तो ये a1 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, प्लस 3 है, प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं लेकिन 3 हो जाएगा, और यहाँ पे c1 का बात करेंगे तो यह माइनस में 7 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे x2 का कंडीशन में, सॉरी, x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, यानी कि किससे गुना किया गया था 6 से, तो प्लस 6 a2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 b2 हो जाएगा, और बचा हुआ पार्ट माइनस 11 ये c2 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब लिखेंगे हम लोग वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग अपने गुरुजी से पढ़ते हैं तो आप सभी जानते हैं जो आप लोग के गुरुजी आपको किस तरह से बताते हैं और कैसे समझाते हैं। और विश्वास मानिए, आपको एक भी प्रश्न में अगर मेरे प्यारे भाइयों आपको दिक्कत हो गया या प्रश्न आपके कंसेप्ट से बाहर चला जाए तो मेरे प्यारे भाई तो कहिएगा आप लोग, क्योंकि आपको इतना अच्छे तरीके से मैं यह मान के चलता हूँ जो आपको कुछ भी नहीं आता है। मैं ये समझता हूँ मेरे प्यारे भाइयों ना, जो आप सभी बिल्कुल ही शून्य है और आपको मुझे सिखाना है, तो कोई बात नहीं, मैं पूरे लेवल यानी कि जोड़ कैसे किया, माइनस कैसे होता है, घटो कैसे होता है, जो प्रश्न के अंदर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं वो सारे फंडा को मैं आपको सिखाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बज्रगण विधि का क्या, बज्रगण विधि का क्या तरीका है आप सभी जानते होंगे। x बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला होता है b2c1 माइनस b1, सॉरी b1c2 होगा, b2c1 b1c2 इक्वल टू y बराबर पे c1a2 माइनस, यहाँ पे देखिए तो हमको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, b1c2 होता है ना, वही होगा, 1 2 का कंसेप्ट चलता है 2 1 का। यहाँ पे b2c1 b1c2 होगा, सॉरी, यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों b1 होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, b1c2 अभी 2c1, हाँ सॉरी, 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा c2a1 इक्वल टू 1 में a1 b2 माइनस a2 b1। यही बज्रगुणन विधि का फॉर्मूला होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसे आसानी से हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसे सॉल्व करना ये बच्चों वाला काम है। अब सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे मान रख देना है और इसे सॉल्व कर लेना है। तो बात करेंगे तो x बट्टे b1 कितना है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे देखेंगे तो 3 है, फिर c2 कितना है,
C2 का बात करेंगे तो माइनस में 11 है। फिर माइनस B2 कितना है मेरे प्यारे भाइयों, 5 है। और C1 का बात करेंगे तो माइनस में 7 है। फिर यहाँ से इक्वल टू y बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, C1 माइनस में 7 मल्टीप्लाई A2 कितना है 6, फिर माइनस में C2 माइनस में 11 और A1 कितना है भाइयों 2 है। फिर इसी प्रकार हम इसका भी मान रखें और इसको हल करेंगे। A1 कितना है तो 2, B2 कितना है तो 5 माइनस A2 कितना है 6 और B1 कितना है तो 3। मेरे प्यारे दोस्तों, इन मानों को रखने के बाद आप सभी को आपस में इसको गुणा करके हल कर लेंगे, आसानी से आपके x और y का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन मेरे जो भी प्यारे भाई हैं, देखने और समझने का प्रयास किया, जैसे मैंने आपको बताया, जो मैं कैलकुलेशन के अंदर जो भी जोड़ घट होगा सारे को मैं समझाऊंगा, बारीकी से बताऊंगा। यहाँ पे B1 इंटू C2 है, इंटू का मतलब गुना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गुना दिया है। सारे के बीच में गुना वाला कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है ना, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर C2 का बात करेंगे तो C2 माइनस में 11 है, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे कोष्ट में ले लिया मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे गुना और यहाँ पे माइनस 11 हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई माइनस 11 ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो इसीलिए हम इसको कोष्ट में लिख देते हैं, क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, गुना हो जाए। अब चलिए आगे जो प्रोसेस करेंगे उसे भी हम समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसे लिखेंगे x बटे में इस 3 से माइनस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो ये माइनस में 3 हो जाएगा। इस फिर माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 35। फिर यहाँ से इक्वल टू y बाय, यहाँ से माइनस में 7 को प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में 42 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 22 आ जाएगा। फिर इक्वल टू 1 बाय और 2 5 जा 10 और माइनस 6 3 जा 18 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ और जो सिखा रहा हूँ वो एक बेहतरीन तरीके के साथ आप लोग समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे। अगर आप लोग अपने क्लास 10th की तैयारी को पूर्णतः बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों एक बेहतर कंसेप्ट के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। और सारे सब्जेक्टों की मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस टीचर जो कि आपको 10 साल से अपने गांव में पढ़ा रहे हैं और सारे कंसेप्ट को बेसिक तरीके से वो जानते हैं बताने के बारे में, मेरे प्यारे दोस्तों आपको करवाया जाएगा। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड भी लेके आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं का कमेंट रहता है जो सर अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं अभी वीडियो बनाता हूँ ये फुल HD में बनाता हूँ, कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जो मैं 5 मिनट का या 10 मिनट का जो वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे वो 2 GB का होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये समझ लीजिएगा 2 GB और 3 GB कितना मैंने रखता है। तो चलिए अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से ये माइनस में और ये प्लस में है तो घट जाएंगे, घटने के बाद यहाँ से क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ा है तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये 2 आएगा और ये प्लस में तो +2, यानी कि इसे हम लिखेंगे यहाँ पे x बटे 2 मेरे प्यारे दोस्तों। फिर इक्वल टू y बटे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये 42 में से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 22 को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, उसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो बड़ा का बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा है। तो जब इसको माइनस करेंगे घटाएंगे ना मेरे प्यारे भाइयों तो 2 में से 2 गया 0 और यहाँ से 4 में से 2 गया तो फिर 2 आ गया, लेकिन बड़ा ये है तो इसके पीछे माइनस तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ y बटे में माइनस में 20 इक्वल टू, फिर यहाँ से भी इसको माइनस करेंगे तो ये 1 बटे में माइनस में 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसीलिए x बटे 2 इक्वल टू 1 बटे माइनस 8 और y बटे माइनस 20 इक्वल टू 1 बटे में माइनस 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से x बटे मेरे प्यारे भाई और 2 बटे में माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ से y बटे में माइनस 20 बटे में माइनस 8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 दूना 8, सॉरी 4 से 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और यहाँ से 2 एका 2, 2 दूना 2 चौके 8। तो x का मान माइनस में 1/4 और y का मान देखिए बाबू कितना है 5/2, इतना ही है। माइनस में x का मान 4 नंबर का माइनस में 1/4 और y का मान 5/2, सही है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों एक आपका आंसर भी इतना ही है, आप सभी समझ गए होंगे और इसे सीख लिए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को पूर्णतः अच्छे तरीके से सारे कंसेप्टों को सिखाने और समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आप लोग इन कंसेप्टों को सीख पाए और खुद से बनाने का प्रयास कर पाए। आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ का सोल्यूशन करवाता हूं और मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को एडवाइस भी देता हूं, जो आप लोग भी मेरे प्यारे भाइयों डॉक्टर के सिन्हा को ही बनाइए। आप बोलेंगे सर आप क्यों, आपने क्या डॉक्टर के सिन्हा से कमीशन खाए रखे हैं जो आप लोग डॉक्टर के सिन्हा का प्रचार करते हैं? नहीं मेरे प्यारे भाइयों,
मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, जो आप सभी सारे प्रश्नों को सीख पाए और अलग अलग टाइप के प्रश्नों को भी खुद से ट्राई करें और बनाए। और जब मैं डॉक्टर के.सी. सिन्हा पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब समझिए, जिसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं और अलग अलग टाइप के भी प्रश्न होते हैं, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है वो इस बात को जानते हैं और वो बनाते भी हैं डॉक्टर के.सी. सिन्हा, क्योंकि उसको पता है जो अगर हमें कंसेप्ट को पूर्णतः क्लियर करना है तो हमें डॉक्टर के.सी. सिन्हा में बहुत सारे प्रश्न है, और उन सभी प्रश्नों को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और हम लोग अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को सीख भी पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन कीजिए अगर आप लोग को बेहतरीन तैयारी करना है, और केवल 10वां पास करना है या 10th पास करना है तो फिर मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग सिंपल सा अपने गुरुजी का भी वीडियो देख सकते हैं पीछे वाला। तो मैं आपको कोई बुक भी बनाने का जरूरत नहीं, जितना मैं बता दूंगा ना, बस 3 महीने आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल ही फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो को, मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।